अरेंज मैरिज बेस्ट या लव मैरिज? प्यार के मामले में मैं कभी भी सफल नहीं रही। मैं काफ़ी रोमांटिक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे रिश्ते एक के बाद एक टूटते रहे और मैं दुख और निराशा में डूबती चली गई। मैं ऐसी रोमांटिक पार्टनर रही हूँ जो हमेशा अपने साथी के भले के बारे में सोचती है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं खुद किसी की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी कि वे हमेशा मेरे लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया और रोने पर मजबूर किया। फिर भी बार बार की कोशिश करने पर मुझे प्यार में असफलता ही मिली। मेरे कई साथी बदले, लेकिन सबके साथ रिलेशनशिप फेल ही रही। मैंने अपने साथियों को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि क्यों हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी इसमें रुचि नहीं दिखाई। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिसे मैं पहले से ही जानती हूँ। लव मैरिज का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी पसंद था। वहीं अरेंज मैरिज में किसी अनजान के साथ जीवन शुरू करने के विचार पर मुझे भरोसा नहीं था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं अच्छा साथी तलाशने के लिए कितनी व्याकुल थी और इस वजह से मैंने अपना आत्मसम्मान व आत्मविश्वास तक खो दिया था। मैं जब खुद की इस परेशानी को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी माँ ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं उनसे इस बारे में बहस करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इसका आधार ही नहीं था और इसलिए मैंने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी। अब तो माँ मेरे लिए सही लड़का तलाशने के लिए जी जान लगा रही थी, क्योंकि उनके मुताबिक मैं इस समाज में अकेली सिंगल लड़की नहीं रह सकती। यह एक कड़वी सच्चाई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं करियर में कितनी सफल हूँ, मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। मेरे लिए एक के बाद एक रिश्ते आने शुरू हो गए। एक अनजान से शादी का विचार भले ही मुझे नापसंद था, लेकिन फिर भी मैंने लड़कों से बात करने की कोशिश की। मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। इस दौरान मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैंने पहले की तरह अब लड़कों को आगे बढ़कर इम्प्रेस करने की कोशिश करनी बंद कर दी है। अब जब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ तो लड़के मुझ में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। इसी बीच मेरी मुलाकात अथर्व से हुई। वह हैंडसम, चार्मिंग, टॉल था और उसकी खूबसूरत मुस्कान थी। मुझे एकदम से वह भा गया। मेरे लिए यह पहली बार था जब मुझे कोई लड़का पसंद आया था। हालांकि मैंने तय कर रखा था कि मैं वैसे बर्ताव नहीं करूंगी जैसे मैंने पहले रिलेशनशिप में किया, और इसलिए मैं खुलकर कुछ जाहिर नहीं कर रही थी। पहले दिन की मुलाकात में हमारे परिवार के बीच सब कुछ अच्छा रहा। हमने भी नंबर लिए और आगे मिलते रहने की बात कही। इसके बाद हम कैफ़े, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर मुलाकात करते रहे। वह मेरे लिए गुलाब लेकर आता था और हमेशा परफेक्ट तरीके से बर्ताव करता था। मुझे यह पसंद आता था। हमें मिलते हुए 3 महीने हुए तो मैंने उसे अपने पुराने रिश्ते और अनुभवों के बारे में बताया। उसने कहा कि उसे मेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं है और मुझे भी पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। इसने मेरे दिल को पिघलाकर उसे खुशी से भर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे का रिश्ता स्वीकार किया। इसने मुझे बेहद खुशी दी। 5 महीने बाद हमारी धूमधाम से शादी हुई। मैं गॉर्जस लहंगा पहने थी और अथर्व डेसिंग नज़र आ रहा था। हम दोनों शादी के फेरे लेते हुए हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे थे। सबसे अच्छा हिस्सा ये था कि शादी करने के लिए मुझे अपने पुराने बॉयफ्रेंड की तरह अथर्व को मनाने की या फिर इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम दोनों के बीच सब कुछ स्वाभाविक तरीके से हुआ। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और ये शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए यह विवाह जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ है। अथर्व के साथ रहते हुए मुझे समझ आया कि असल मायने में
कमिटेड रिलेशनशिप और प्यार का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मेरी आज की कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना बताना है कि हमें अपने माता पिता पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए हमसे भी बेहतर जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरी नज़र में अरेंज मैरिज सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ जिंदगी भर होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।